एवरीवन, मैं आज आप लोगों की 12th की फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ और हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का एक और नेम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, किसी किसी बुक में देखिएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी रहता है, और अगर हम लोग तो एनसीईआरटी को भी फॉलो करते हैं तो एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है ना, आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, चार्ज। और जो हमारा दूसरा वर्ड है क्या, स्टैटिक्स का मतलब हो जाता है रेस्ट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या हो जाएगा, चार्ज इन रेस्ट। क्लियर है, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक मीन्स रेस्ट। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या हो जाएगा, चार्ज इन रेस्ट। तो इस चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका मतलब है कि इसमें हम लोग जो चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, सारे सिचुएशन में क्या होगा, हमारा चार्ज जो होगा वो रेस्ट पोजीशन में होगा। वो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिएगा, और भी बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। जो भी चीज हम लोग पढ़ेंगे उस सब में क्या होगा, हमारा चार्ज जो होगा रेस्ट पोजीशन में होगा। बिकॉज चैप्टर का ही नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इट मींस चार्ज इन रेस्ट। ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक का डेफिनेशन लिख लेंगे। क्या हो जाता है, इट इज द ब्रांच, ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, सो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about, क्या है डेफिनेशन, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की वह शाखा है। ठीक है, ब्रांच है, जस्ट लाइक पेड़ में क्या होती है, अलग अलग शाखाएं होती है, उसकी टहनियां होती है। उसी तरीके से फिजिक्स की भी क्या होती है, बहुत सारी शाखाएं होती है, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं उसके। सो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की ये भी क्या है, एक ब्रांच है जिसमें इन विच वी स्टडी अबाउट, इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं। तो अभी जस्ट बताया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, चार्ज इन रेस्ट। मतलब इसमें हम लोग किसके बारे में रीड करेंगे, चार्ज के बारे में रीड करेंगे, और उस चार्ज के बारे में रीड करेंगे जो हमारे किस पोजीशन में होगा, रेस्ट पोजीशन में होगा। तो हमारा डेफिनेशन बनेगा कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट दोज चार्जेस which are in rest are known as electrostatics। क्लियर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसके बारे में, उन चार्जों के बारे में स्टडी करते हैं जो हमारे किस पोजीशन में होते हैं, रेस्ट पोजीशन में होते हैं। ठीक है, चलिए इसमें नेक्स्ट आगे पॉइंट देके लिखेंगे, इन दिस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात हो रही है, इन दिस we study about charges, field and potential associated with static charges। ठीक है, क्या है कि इन दिस वी स्टडी अबाउट चार्जेस, फील्ड एंड पोटेंशियल। इसमें हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, एसोसिएटेड
एसोसिएटेड विद स्टैटिक चार्जेस। एसोसिएटेड का मतलब क्या हो जाता है ना, किसी से रिलेट होना, संबंधित होना, ठीक है। तो एसोसिएटेड किसके साथ, विद स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक का मतलब अभी जस्ट बताया, स्टैटिक का मतलब क्या हो जाएगा, रेस्ट। मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें क्या होगा, चार्ज, फील्ड और पोटेंशियल, वो सारे के बारे में पढ़ेंगे तो जरूर, पर वो सारा किससे रिलेटेड होगा, स्टैटिक चार्जेस से। इट मीन्स सब में हमारा चार्ज क्या होगा, रेस्ट पोजीशन में होगा, मूव नहीं कर रहा होगा, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे। हो गया। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं। चार्ज के दो टाइप्स होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। तो अब ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो है, तो ये जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है, ये इस चार्ज के बारे में किसने बताया हमें, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया 1750 में, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हमारा एक पॉइंट बन जाएगा क्या, कि द नेम्स पॉजिटिव एंड negative charges were named by, अच्छा ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे ना, ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, ये अमेरिका से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो इनका नेम कैसे लिखेंगे, वर नेम्ड बाय एन अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन इन 1750, ठीक है। तो जो नेम है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज वर नेम्ड बाय, किसने दिया था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का नाम, इसने रखा था, तो एक अमेरिकन साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कब रखा था, इन 1750 में रखा था, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे, एक अडेप्टेड कर लीजिए बिकॉज अमेरिकन है, इसको नोट कर लेंगे। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द पीथ बॉल हैव बीन इलेक्ट्रिफाइड और चार्ज बाय कांटेक्ट। तो जो पीथ बॉल होता है, पीथ बॉल क्या होता है ना, स्मॉल साइज का होता है, ठीक है, स्मॉल साइज का होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, सिल्वर कलर का बॉल होता है, आप लोग एक्सपेरिमेंट में देखे होंगे, ठीक है। तो क्या है ना, तो पीथ बॉल हैव बीन इलेक्ट्रिफाइड और चार्ज्ड। जो पीथ बॉल होता है वो इलेक्ट्रिफाइड भी होता है और चार्ज भी होता है, बट कैसे होता है, बाय कांटेक्ट। एक पीथ बॉल किसी दूसरे पीथ बॉल के जरिए भी चार्ज हो सकता है, तो आप इसको कह सकते हैं कि द पीथ बॉल हैव बीन इलेक्ट्रिफाइड और चार्ज बाय कांटेक्ट, बिकॉज वो किसी दूसरे पीथ बॉल के कांटेक्ट में आने पर ही वो क्या हुआ, चार्ज हुआ, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी विच डिस्टिंग्विशेस, डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है ना, अलग, ठीक है। तो डिस्टिंग्विशेस द टू काइंड ऑफ चार्जेस आर कॉल्ड द पोलैरिटी ऑफ चार्ज। ये जो प्रॉपर्टी है पीथ बॉल का, कि वो दूसरे किसी भी पीथ बॉल से या फिर दूसरे किसी भी मटेरियल से वो चार्ज हो जाता है, ये उसका प्रॉपर्टी है, और उसकी इस प्रॉपर्टी की ही वजह से आपको अंतर पता चल रहा है दो चार्ज के बीच में। बिकॉज जैसे कि यहाँ पे फिगर से समझेंगे, ये मान लीजिए रोक सर, ठीक है, यहाँ से हम, ये मेरा दो पीथ बॉल है, ठीक है। तो दो पीथ बॉल है, मान लेते हैं एक पे हमारा प्लस चार्ज है, दूसरे पे भी प्लस चार्ज है, ठीक है। अभी दोनों पे हमारा प्लस चार्ज है, तो क्या होगा, आपको पता है प्लस प्लस में क्या होता है, रिपल्सन होता है, माइनस माइनस में रिपल्सन होता है, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है। इट मीन्स जब भी हमारा सेम नेचर का चार्ज होता है, सेम नेचर, सेम नेचर का मतलब क्या हो गया, सेम साइन, एक तरह से कह सकते हैं सेम नेचर मतलब सेम साइन, ठीक है। कि सेम नेचर ऑफ चार्ज, जब भी सेम नेचर का चार्ज होगा तो वो क्या करेगा, सेम नेचर का चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब क्या, रिपल्सिव फोर्स,
चार्ज क्या होगा, सेम नेचर का होगा, ठीक है। और यही चार्ज जब हमारा क्या होगा, अपोजिट नेचर का होगा, अपोजिट नेचर का चार्ज होगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स हमारा अप्लाई होगा, ठीक है। तो जब सेम नेचर का चार्ज होगा तो रिपेल करेगा, और जब अपोजिट नेचर का चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो ये सेम नेचर का चार्ज है कि नहीं, एक प्लस है तो दूसरा भी प्लस है, तो जब दोनों सेम नेचर का चार्ज है तो रिपेल करेगा। रिपेल करेगा मतलब क्या, ये पीस बॉल इस वाले से दूर जाना चाहेगा, आप नाम कर सकते हैं, इसको ए कर दीजिए, इसको बी कर दीजिए। ए क्या होगा, बी से दूर जाना चाहेगा, और बी क्या होगा, ए से दूर जाना चाहेगा, ठीक है। ये इसका पहला फिगर हो गया। एक और फिगर बना लेते हैं। अगर अब दोनों में माइनस हो, दोनों में क्या हो, माइनस हो, तो माइनस हो तो अभी भी तो सेम नेचर का चार्ज है ना। यहाँ पर एक प्लस था तो दूसरा भी प्लस था, तो एक दूसरे से दूर गया। यहाँ पे एक माइनस है तो दूसरा भी माइनस है, तो ये दोनों भी क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाएगा, मतलब रिपेल करेगा, रिपल्सन फोर्स अप्लाई होगा या फिर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। समझ आ रहा है, सेकंड फिगर हो गया। और एक और थर्ड फिगर बना लेते हैं कि अच्छा प्लस हुआ तो दोनों प्लस हुआ तो पता चल गया क्या हुआ, रिपेल हुआ। दोनों माइनस हुआ तो भी क्या हुआ, रिपेल हुआ। बट अगर एक प्लस हो और मेरा दूसरा माइनस हो तब क्या होगा, तो जब एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो ना, तो ये फिगर ही थोड़ा सा बदल जाएगा, प्लस होगा माइनस होगा, बिकॉज प्लस और माइनस में क्या होता है ना, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो जब प्लस माइनस में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है तो ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के पास आ जाएगा। समझ आया, तो इस फिगर को नोट कर लेंगे और इसको लिख भी लेंगे। और जिनको नहीं पता है कि सेम नेचर में रिपेल होता है, अपोजिट नेचर में क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, वो उसको भी लिख लेंगे। हो गया, हटा दे। अच्छा ये जो बना, ये किस पे बना है, पीथ बॉल पे बना है, ठीक है। अभी बनाएंगे ग्लास और प्लास्टिक रॉड पे भी सेम केस लगेगा। आप लोग को एक बार पता होनी चाहिए, यहाँ पॉइंट ना लिख लीजिएगा, कि जो ग्लास रॉड होता है, ग्लास रॉड जो है वो पॉजिटिव नेचर का होता है। मतलब ग्लास रॉड क्या करता है ना, सोज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और जो प्लास्टिक होता है, ग्लास रॉड क्या होता है, वो पॉजिटिव नेचर का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज शो करता है। बट प्लास्टिक क्या करता है ना, नेगेटिव चार्ज को शो करता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, कि ग्लास रॉड शोज पॉजिटिव चार्ज एंड प्लास्टिक shows नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अभी इसका फिगर बढ़ेगा, तो जैसे कि ये मान लीजिए ये हमारा क्या है, छत है, ठीक है। अभी क्या किए, एक थ्रेड लिए, थ्रेड मतलब क्या हो गया, धागा, ठीक है। एक धागा के जरिए हम क्या किए, ये हमारा हो गया मान लीजिए ग्लास रॉड है, ये क्या है, ग्लास रॉड है, ये ग्लास हो गया, ठीक है। तो ग्लास है तो अभी जस्ट लिखे नीचे कि ग्लास रॉड क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज शो करता है, तो ग्लास रॉड पे क्या होगा, पॉजिटिव का साइन होगा। अब इसी से हम एक और ग्लास को क्या करेंगे, लटका देंगे। ये भी हमारा क्या है, ग्लास ही है, तो ये भी क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज शो करेगा, ठीक है। तब दोनों फिर प्लस प्लस है तो दोनों क्या होगा, रिपेल करेगा, ठीक। इसी की तरह है, बस यहाँ पे ग्लास ले ली और यहाँ पे क्या ले लिए थे, पीथ बॉल ले लिए थे। अब इसी तरीके से जब सेकंड फिगर बनाएंगे तो क्या ले लेते हैं, प्लास्टिक ले लेते हैं,
ये हमारा हो गया प्लास्टिक। और प्लास्टिक हम क्या बोले हैं, निगेटिव साइन शो करता है। प्लास्टिक क्या करता है हमारा, नेगेटिव साइन शो करता है। तब यहाँ भी क्या हो गया, ये दोनों सेम नेचर का चार्ज था तो रिपेल किया। यहाँ भी क्या हो गया, एक माइनस है तो दूसरा भी माइनस है, एक प्लास्टिक है तो दूसरा भी प्लास्टिक है, तो फिर से दोनों का सेम नेचर का चार्ज हो गया, तो ये दोनों भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है। और जो थर्ड फिगर बनेगा, ठीक है, ये हमारा हो गया ग्लास और ये हो गया प्लास्टिक। तो प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज। ठीक है। तो क्या होगा, ग्लास और प्लास्टिक है, मतलब एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। तो देख रहे हैं दोनों कैसे आ गया है। ठीक है, इसको भी बना लीजिए। ग्लास रॉड जो है वो जनरल प्लास्टिक चार्ज को शो करता है। नहीं, हो गया फिर। चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। हो गया ना। तो जो पढ़ा है समझ आया है। ठीक है, सो इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और उसके टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे।